दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रफ़ी साहब से जुड़ी कुछ ऐसे किस्से लेकर आई हूं जिसके बारे में आप शायद ही सुने होंगे। जी हां दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी को लग्जरी गाड़ियों का खासा शौक था। एक दफ़ा उन्होंने अमेरिकी कार इम्पाला खरीदी। ये कार राइट हैंड थी और भारत में बहुत ही कम लोग इसे खरीद पाए थे। वहीं रफ़ी साहब के ड्राइवर को इस कार को चलाने का तरीका समझने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, लिहाजा उन्हें नया ड्राइवर ढूंढना पड़ा। लेकिन रफ़ी नहीं चाहते थे कि इसकी वजह से उनके पुराने ड्राइवर की रोजी रोटी पर कोई खतरा हो। ऐसे में उन्होंने उसे 70,000 रुपये में एक टैक्सी खरीद कर दी। आज रफ़ी का वही ड्राइवर सुल्तान 12 टैक्सियों का मालिक है। दूसरा किस्सा, मोहम्मद रफ़ी के गले से एक बार गीत गाते हुए खून निकलने लगा था। नौशाद की बायोग्राफी नौशादनामा में मोहम्मद रफ़ी के एक किस्से का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि फिल्म बैजू बाबरा के गीत ओ दुनिया के रखवाले की रिकॉर्डिंग हाई रिक्ले में होनी थी। इसके लिए मोहम्मद रफ़ी बहुत दिनों से घंटों तक रियाज कर रहे थे। जब इस गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग का दिन आया तो उनके गले से खून निकलते लगा। इसके महीनों बाद तक रफ़ी साहब कोई गाना नहीं गा सके। हालांकि बाद में रफ़ी ने इस गीत को गाया और पहले से भी ज़्यादा हाई स्केल पर इसकी रिकॉर्डिंग की। तीसरा किस्सा, रफ़ी साहब की दरियादिली को बताता एक और किस्सा है। हालांकि ये किस्सा उस वक्त सामने आया जब रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। दरअसल हुआ यूं कि रफ़ी साहब के निधन के बाद एक रोज एक फकीर उनके घर पहुंचा और उनसे मिलने की जिद करने लगा। रफ़ी के घर वालों ने उस फकीर से इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि मोहम्मद रफ़ी हर महीने उसका घर चलाने के लिए पैसे भेजा करते थे। रफ़ी की सेक्रेटरी ने भी बाद में इस बात की पुष्टि की थी। इस बात का खुलासा उनकी मौत के बाद ही हो सका कि मोहम्मद रफ़ी पैसे भेजकर कई लोगों का घर चला रहे थे। चौथा किस्सा, मोहम्मद रफ़ी एक दफ़ा रिकॉर्डिंग के वक्त फूट फूट कर रोने लगे। हुआ कुछ ऐसा था कि उन्हें गीत बाबुल की दुआएं लेती जा की रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके रिकॉर्डिंग के एक दिन पहले ही उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिन बाद ही उसकी शादी थी। रफ़ी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, जो इस गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त भी नजर आया और गीत गाते हुए ही वो रोने लगे। रफ़ी ने बाद में इस गाने को अपनी बेटी को डेडिकेट किया और इसके लिए फीस लेने से भी इनकार कर दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को रफ़ी साहब से जुड़ी ये सभी किस्सा जो है वो कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे ही रफ़ी साहब से जुड़ी जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।